नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2025 200 जीके जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये मास्टर वीडियो रहेगा और जितना क्वेश्चन रहेगा सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है। तो कौन है भाई, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। क्या है, तो कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन है, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी की लोक नृत्य क्या है। तो ये हो जाएगा आपका गर्दी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा उत्तक पौधे में जल की परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जाइलम, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरडीआरएम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया आपका 13वें। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिलवासा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा आपका ट्यूरिन। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। ये हो जाएगा आपका सदिया और धुबड़ी को जोड़ने का काम करता है जलमार्ग 2। अब आ रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलीली। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है। मतलब वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मॉनिटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 28 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। तो किससे था भाई, तो ये हो जाएगा आपका सरकारी आयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब आ रहे हैं, उस नदी का नाम बताइए जिसपे इंदिरा सागर बांध है। उस नदी का नाम क्या है, तो भाई तो नर्मदा, जिसपे इंदिरा सागर बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे द ऑर्निज ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब हम आते हैं DOC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के समय की गई थी। तो किस समय की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1940 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारंपरिक मॉडेम लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंच पाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपका ADSL। ठीक है, अब आ रहा है, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ONGC। ठीक है,
और नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है आपका कार्यवाहक अध्यक्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी संस्थापकों में से एक है? तो ये हो जाएगा आपका जीन हेनरी ड्यूनेट, ठीक है, ड्यूनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है जियो के वैज्ञानिक नामकरण की पत्ती किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू हुई? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय यूं किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खबर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो किस प्रकार? तो चीड़ वन जो होता है वो भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है। चलते हैं करेंट अफेयर है। ये क्वेश्चन है उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं में सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है। ये हो जाएगा आपका उजाला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा आपका राजगीर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये हो जाएगा आपका घाना देश बना है। अब सीवित संघ द्वारा 1997 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्पुतनिक 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि पटाखा किस राज्य की मुद्रा है? तो पटाखा जो है वो मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अब अरे वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सा हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा खादी, ठीक है, जो भारत संग्राम के प्रतीक होने का गर्व है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? निकटतम तारा कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य है। कौन है? सूर्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे भारत के किस राज्य में सकारलास नामक संरक्षित बौद्ध गुफा मौजूद है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अब हम आते हैं भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का स्थापना किसने की थी? तो स्थापना किसने की था भाई? ये हो जाएगा ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने लिखे थे, मतलब स्थापना किए थे, ठीक है। अब अरे कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो कितना होता है आप लोग बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। एक देखिए 180 से लेके 120 के बीच, 80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर, 120 से हुआ था हाई ब्लड प्रेशर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे उस द्वीप का नाम क्या है? उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की कारावास अवधि से 18 वर्ष के लिए उम्र कैद किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका
रॉबिन द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो जलनशील मतलब घुलनशील विटामिन है? तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, एगो वसा आता है, ठीक है ना, वसा में तो याद रखिए कीड़ा। ठीक है, कीड़ा मतलब क्या हो जाएगा? KDA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं यहाँ पे कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चीरी का नाम दिया था? चीरी का नाम जो दिया था आपका अवध साम्राज्य ने। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में एनएससी का एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका फिरवानी समिति। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेड को गोली मारकर हत्या की थी? तो किसने किया था? तो भाई ये हो जाएगा दामोदर चापेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्य की गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि किस अनुच्छेद में किया जा सकता है? मतलब देखिए, किसी नया जगह का निर्माण करना अनुच्छेद 2 में आता है। ठीक है, तीसरा में आएगा आपका कि नए राज्य की गठन, सीमाओं का फेरबदल। एक मिनट, फेरबदल जो होगा किस में आएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3 में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ये हो जाएगा आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की गिरफ्तार होने के बाद दरासन साल्ट वर्क्स पर धरना करने हेतु की गई यात्रा की नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका अम्बास तैयबक जी। ठीक है, अब असमर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? तो ये हो जाएगा आपका श्रम। ठीक है, देखिए करंट अफेयर पुराना है, इससे कोई नहीं करना है। ठीक है, अब लॉर्ड स्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स एमएमएस मतलब एमएस डॉस लिनक्स इनमें से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टमों का। ठीक है, डॉस एक आता है कंप्यूटर में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बहुत कुछ बनाना होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि भारत के इनमें से किस व्यवसाय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी? तो ये हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व के प्रमुख सीप बेकरी केंद्र है? तो कौन सा है भाई? ये हो जाएगा आपका अलांग। ठीक है, अलांग होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्ण का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई? क्यों प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है? तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आकाश का रंग नीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है? किसके प्रकार? तो ये हो जाएगा प्रिंटर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा खजुराहो में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भाई? तो ये हो जाएगा मुंबई में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टयामी के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका परनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है इनमें से कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ये हो जाएगा परिवहन के लिए सोलर का उपयोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस पेटेंट सर्किट को भारत सरकार के पेटेंट और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना शामिल नहीं किया गया है? तो किस में हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका डी, पर्वतीय सर्किट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि नई रोशनी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना क्या है? ये हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नवकीय रिएक्टर के ईंधनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफी बार पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई? तो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ये हो जाएगा हरित लवण। ठीक है, अब आते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन के विरोध करना शुरू कर दिया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो भाई क्या होगा? ये हो जाएगा आपका किसका? तो बिठूर को। ठीक है, अब है सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचिया में है? तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किस ITI को FSSAI का 7 इटराइट कैंपस में से एक रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी, ITI कानपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे दक्कन का पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रुद्रदेव मंदिर और या बेस्त भाल गुड्डी हजारों खंभों वाले मंदिर रुद्र द्वारा बनाया गया था। तो रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो किस राजवंश से है भाई? ये हो जाएगा ककातीय से। ठीक है, अब है किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने के लिए आवश्यक
प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रिय करता है? सक्रिय करते ये हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JW माचली और जे प्रेशर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पूंजी रहित कंप्यूटर का क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई? तो ये हो जाएगा आपका ENIAC। ठीक है, अब प्रसिद्ध सगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ये हो जाएगा आपका उत्सव है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में किया गया था। अब किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाओं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? अनुमति जो है नहीं दी गई थी। तो नहीं दी गई थी भाई किसको? तो सहायक संधि प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भू प्रॉपर्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी है? अवरक की मात्रा लगभग कितनी है? तो 24%। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के कालानुक्रम को दर्शाता है? तो कौन सा है भाई जो कालाक्रम को दर्शाता है? ये दर्शाता है QPSR। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, फिर कौन आएगा? गुप्त साम्राज्य, फिर आएगा आपका दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल। ठीक है, अब हम आते हैं पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो क्या करती है भाई? तो ये करती है आपका विंध्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 17 जून को। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं इनमें से कौन भारत के आर्थिक संरक्षण का प्रकाशन करता है? तो ये हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, करेंट अफेयर है, पुराना है तो पढ़ना कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मोपला विद्रोह किन वर्ष के दौरान हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1921 से 22। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है? एक मिनट, तो किससे संबंधित है भाई चिपको आंदोलन? तो ये हो जाएगा आपका महिलाओं के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे का अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन 21 संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। ये हो जाएगा आपका 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के सर्वाधिक प्रख्यात शासक थे? तो ये हो जाएगा आपका सी पांड्या। ठीक है, पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सांसद के, और लोकसभा के 5 साल। ठीक है, अब हमारे बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट की कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1024 सारे दोस्तों। अब हमारे भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने वाले समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंशों के शासकों द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा कांचीपुरम कैलाश मंदिर द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो कार्यवाहक के अध्यक्ष कौन थे भाई? ये हो जाएगा आपका विजेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय का निर्धारण 80.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामात्रा रेखाओं के मानक सीमा तक मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका हवाई जहाज की पंखों की डिजाइनिंग। ठीक है, अब हमारे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत प्लग। ठीक है, C1। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यकृत और अग्नाशय के स्राव अमाशय में होता है, अमाशय में जाता है। इसका अब आता है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार समूह से, द्वीप समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ द नेशन नामक पुस्तक किसने लिखे थे? किसने लिखा था भाई? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो नहीं दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका गूगल। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किया जाता है आपका कोबाल्ट के समस्थानिक का। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत कितने क्षति पूर्ति स्तर का निर्धारित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं भाई? तो ये हो जाएगा आपका 3 क्षतिपूर्ति स्तर। ठीक है, अब आते हैं नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? किस प्रकार का संगठन है? तो ये हो जाएगा आपका अंतर सरकारी सैन्य संधि। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं पे आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। सॉरी, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।